Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following in the consequences when a no confidence motion is passed against the Council of Ministers in Legislative Assembly? Legislative Assembly में जब no confidence motion पास होता है तो उसके क्या consequences होते हैं? तो उसके consequences ये हैं कि all the ministers have to resign. Answer is B. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है. Which article of the Constitution empowers the President to proclaim a financial emergency? Financial emergency प्रेसिडेंट कब प्रोक्लेम कर किस आर्टिकल में प्रोक्लेम करता है? तो ये है आर्टिकल 360. आंसर इज सी. आर्टिकल 360 of the Constitution of India empowers the President of the India to proclaim a financial emergency. When was the first estimate committee in the post-independence era constituted? Estimate committee मतलब प्राक्कलन कमेटी, और एस्टिमेट कमेटी को ना मिनी लोकसभा भी कहा जाता है. मिनी लोकसभा क्यों? क्योंकि इसके सारे के सारे जो 30 मेंबर हैं सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं, तो इसको मिनी लोकसभा कहा जाता है. 30 मेंबर होते हैं. और कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. और किसकी रिकमेंडेशन पे? तो रिकमेंडेशन थी जॉन मथाई. जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. और जब ओरिजिनली ये बना हुआ था तो 25 मेंबर्स थे. 25 मेंबर्स थे, बट राइट नाउ प्रेजेंट टाइम पे अब हैं 30 मेंबर्स. हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लिया कहाँ से था? हमने लिया था यूएसएसआर से बोरो किया था. और ओरिजिनली 10 थे, लेकिन अब हैं हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. 11th कौन सा था? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एज. और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना. और ये हुआ कब था? 86th अमेंडमेंट एक्ट में इसको जोड़ा गया था. और कब आया था? 2002 में. ओके. Which of the following article prohibits the consumption of intoxicating drink and drugs? कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 47. आंसर इज सी. आर्टिकल 47 किस में आता है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को जो इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए. और स्टेट सेल इंडिवियर to raise the level of nutrition and health among people. Which of the following article of the Indian Constitution deals with the promotion of international peace and security? Promotion of international peace and security. तो ये कौन से आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात होती है? तो आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है. और ये आर्टिकल 51 किस में आता है? डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है. और इसमें बोला जाता है कि हम मेंटेन करेंगे पीस और सिक्योरिटी बिटवीन द नेशंस. Which of the following actions can be taken by the Rajya Sabha regarding money bill? मनी बिल में राज्यसभा के द्वारा क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? तो देखिए मनी बिल में आर्टिकल 110 मनी बिल की बात करता है. और राज्यसभा के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है मनी बिल के लिए. मनी बिल में राज्यसभा सिर्फ इतना कर सकता है, इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 days.
टू मेक रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन ये जो देंगे उसको माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मनी बिल में सारी की सारी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोकसभा के द्वारा ही लिए जाते हैं। द एडवोकेट जनरल ऑफ एन स्टेट शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ। तो एडवोकेट जनरल जो ऑफिस किसके प्लीजर में लेते हैं, तो ये है गवर्नर के प्लीजर में। आंसर इज बी। और ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 165 सब क्लॉज 3 इसमें है। गवर्नर एडवोकेट जनरल जो हैं वो गवर्नर के प्लीजर में अपना ऑफिस ग्रहण करते हैं। What is the minimum year of age for candidate for office of the vice president? वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट को कितना ईयर का होना चाहिए, तो इसका कैंडिडेट को 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। कई सारे एलिजिबिलिटी, इस चीज़ की एलिजिबिलिटी के लिए आर्टिकल 66 में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनेगा। तो पहले तो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित ये नहीं होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और फोर्थ नंबर पे क्या है कि वो राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइड एज अ राज्यसभा मेंबर। ओके। जातीय संसद इज द पार्लियामेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। जातीय संसद पार्लियामेंट किसकी है, किस कंट्री की, तो ये है बांग्लादेश की। आंसर इज सी। जातीय संसद आल्सो नोन एज नेशनल पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। और ये कंसिस्ट कितना करता है, 350 मेंबर को ये कंसिस्ट करता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.